बड़नगर खासरोद विकासखंड और उज्जैन विकासखंड से पधारे हुए समस्त अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा जय श्री महाकाल, जय बलराम। क्योंकि हम खेती किसानी से जुड़े हैं तो मेरे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि खेती किसानी का कार्य भगवान बलराम ने शुरू किया था। उसी के आधार पर हल को लेकर हमारे किसान भाई आजकल उन्नत कृषि कर रहे हैं। कृषि यंत्रों से, नए नए यंत्रों से कृषि का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कार्य हो चाहे उद्यानिकी का हो। इस महाकिसान चौपाल कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अंतर सिंह देवड़ा साहब, मंच पर विराजमान यहाँ के यशस्वी विधायक, उनके भाई साहब और अन्य जितने भी अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए समस्त उन्नत किसान भाई और पीछे जितने भी इस पंडाल में बैठे हुई माताएं, बहनें और हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम में किसान कल्याण कृषि विकास विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह किसान चौपाल पिछले वर्ष भी हमारे जिले में आयोजित की गई थी। इस किसान चौपाल में हमारे किसान भाई जो नगदी फसलें हैं, इसके बाद कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं कृषि विभाग से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, हमारे किसान भाई बहुत सी जानकारियां उनको पता हैं, कुछ नई नई जानकारियां जो वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर निकाली जाती हैं, वो उन जानकारियों से मैं अवगत कराना चाहता हूं हमारे किसान भाइयों को। क्या आप धैर्यपूर्वक सुने, केवल 5-10 मिनट का समय हमारे किसान भाइयों का लूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हमारी जो कृषि है, हमारे किसान भाई बहुत अच्छी कृषि कर रहा है और उत्पादन भी बहुत अच्छा ले रहा है। हमारे यहाँ उत्पादन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रहा है, लेकिन उत्पादन जो हो रहा है वो हमारे किसान भाई पूरा रासायनिक खेती के ऊपर आश्रित होकर ही उत्पादन ले रहे हैं। आप रासायनिक खेती अवश्य करें। हम रासायनिक खेती के लिए मना नहीं करते कि आप रासायनिक खेती ना करें, लेकिन शुरुआत की अवस्था में आप अपने परिवार के लिए जो जितना अन्न आपके परिवार को खाने के लिए लगता है, चाहे सब्जी हो चाहे अन्न हो, उतना अन्न हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के माध्यम से उत्पादन कर वो हमारे खाने के रूप में इस्तेमाल करें। आप भले 1 बीघा में बोएं या फिर 2 बीघा में बोएं, जितनी आपकी परिवार की अनाज की आवश्यकता है उतना आप कम से कम प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करने के लिए अभी बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने आपको जानकारी दी होगी। प्राकृतिक खेती में हमारे किसान भाइयों को एक गौ माता की आवश्यकता होती है। एक गौ माता को हमारे किसान भाई आवश्यक रूप से पालें, उसकी अच्छी देखभाल करें। गौ माता को नाम माता इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें असंख्य प्रकार के गुण हैं। हमें माता जैसे हमें पालती है, इसी तरह गौ माता भी हमारे किसान भाइयों की और हमें भी पालती है। उसकी हर चीज़ हमारे किसान भाइयों के लिए खेती में उपयोगी है, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे उसका सींग हो। ये सभी चीज़ें गाय की हमारी खेती में काम आती हैं। तो हमारे किसान भाई गौ माता का पालन अवश्य करें। एक गाय यदि हमारे किसी किसान भाई के पास है तो वो 30 बीघा में आसानी से खेती कर सकते हैं, एक गाय के गोबर और गौमूत्र से। तो ये प्राकृतिक खेती के जो संसाधन हैं
इसमें हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजामृत, जीवामृत, धन जीवामृत, इस तरह की के ये कुछ औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें हमारे किसान भाई जो खाद के रूप में आप यूरिया DAP ये छिड़कते हैं, तो ये गौ माता का गोबर और गौमूत्र, इसको मिलाकर यदि आप अपने खेतों में और अपनी फसलों में छिड़केंगे, हमारे किसान भाइयों को बराबर उतना ही उत्पादन होगा। बीजामृत बनाने के लिए हमारे किसान भाई को एक गाय की आवश्यकता होती है। तो एक गाय के 10 लीटर गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और किसी भी पेड़ के नीचे की 1 किलो मिट्टी, ये 200 लीटर के ड्रम में आप डाल दें। 4-5 दिन तक उसको ड्रम में सड़ने दें। हर रोज उसको हिलाते रहें दोनों तरफ और फिर मुंह ढक के बंद करके रखें उसको। 5-6 दिन बाद जब उसमें सड़न की क्रिया होती है, तो गौ माता के गोबर और गौमूत्र में लाभदायक जीवाणु, इतने लाभदायक जीवाणुओं की संख्या रहती है जो हमारी खेती किसानी के मिट्टी के काम में आती है। उसको 200 लीटर के ड्रम में आप डाल दें। 5-6 दिन बाद उसको छानकर उस पानी को आप 1 एकड़ क्षेत्र में, चाहे खाली जमीन हो चाहे कोई फसल हो, उस पर हमारे किसान भाई छिड़काव करें, उसी से खेती करें। शुरुआत में आपको 1-8 साल जो है थोड़ी कम पैदावार मिलेगी, लेकिन जब उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती के माध्यम से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती, जैविक खेती आवश्यक रूप से करें, अपने खाने के उपयोग के लिए अवश्य करें। इसी अवसर पर मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई अभी जो गेहूं की फसल बोई, हमारे ज़िले में जब गेहूं की फसल कटती है, मजदूरों की समस्या है, तो हार्वेस्टर से कटवाते हैं और हार्वेस्टर से थोड़ा ऊंचा ऊंचा कटता है। तो उस ऊंचे कटे हुए गेहूं को हमारे किसान भाई जब काट लेते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे समस्त किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप गेहूं के जो काटने के बाद जो ठूंठ बचते हैं उनमें आग ना लगाएं। इस पर सरकार का प्रतिबंध भी है और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो मैं समस्त किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि हमारे किसान भाई उसको रोटावेटर के माध्यम से मिलाएं या फिर एक डिकम्पोजर आता उसका छिड़काव करके और डिकम्पोज कर दें उसको। तो धरती में जो खाद लगना है प्राकृतिक तरीके से वो खाद भी लगेगा और हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। तो हमारे किसान भाई इसका ध्यान रखें। अभी हमारे किसान भाई गेहूं की फसल हमारे यहाँ ज़्यादा मात्रा में बुआई होती है। गेहूं में जब 2 पानी आप देते हैं, प्रथम पानी और द्वितीय पानी, बुआई के 20 दिन बाद और 40 दिन बाद जो पानी देते हैं, उस समय हमारे किसान भाई यूरिया की जो आधी मात्रा, उसमें से आधी मात्रा खेत में छिड़काव करते हैं। तो अभी इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की खाद की कोई परेशानी नहीं आई। अभी यूरिया भी हमारे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर यूरिया के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि नैनो यूरिया का भी हमारे किसान भाई छिड़काव करें अपनी फसलों पर। कब करें? दूसरी सिंचाई के समय। जब 40 दिन का गेहूं हो जाता है तो उसमें पत्तियां भी ज़्यादा आ जाती हैं, तो 40 दिन की अवस्था पे करें और फिर 50-55 दिन की अवस्था पे नैनो उर्वरक का आधा लीटर की बाटल आती है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है छिड़कने के लिए। तो लाने ले जाने में भी सहूलियत हमारे किसान भाइयों को, केवल आपको छिड़काव करना है उसका। तो जब पत्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा चौड़ी हो जाती है गेहूं की पत्तियां, तो ये पत्तियों पर सीधा असर करता। यूरिया की जो मात्रा आप यूरिया
खाद जो देते हैं उससे नाइट्रोजन तत्व मिलता है, तो इसमें भी नैनो उर्वरक में बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं जो सीधे पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में जो छिद्र रहते हैं उनके माध्यम से सीधे पौधे में चले जाते हैं और बराबर आपको यूरिया जैसा ही फायदा होता है। तो कम पैसे में हमारे किसान भाई इसका भी उपयोग करें। यूरिया की बोरी हमारे किसान भाइयों को पता 270 रुपये की बोरी, 266 रुपये की, और ये नैनो उर्वरक 225 रुपये की आधा लीटर की बाटल, जिसे हमारे किसान भाई 1 एकड़ क्षेत्र में आसानी से छिड़काव करके और आपकी जो ज़्यादा लागत लगती है उसको हमारे किसान भाई कम कर सकते हैं। तो नैनो उर्वरक का उपयोग करें। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन में भी जो आप स्प्रे पंप से दवाई छिड़कते हैं तो वो ड्रोन से भी दवाई, उसके ऊपर भी विभाग का अनुदान आने वाला, अभी लक्ष्य आएंगे उसके। तो हमारे ज़िले में कुछ FPO के माध्यम से ड्रोन मिले हैं। FPO को ड्रोन दिए गए हैं, तो वे अभी हमारे ज़िले में ये हल्दर नाम का FPO है, उनके पास भी ड्रोन है, और इफ़को कंपनी ने भी 5-7 ड्रोन उपलब्ध कराए हैं। तो इन ड्रोन के माध्यम से भी आप किराए से भी छिड़कवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो स्प्रे पंप है उससे छिड़काव करें। तो ये 3-4 जो बातें हैं, जो सामयिक बातें हैं, मैं किसान भाइयों को विशेषकर बताना चाहता था कि एक तो प्राकृतिक खेती करें, दूसरा नरवाई नहीं जलाएं, तीसरा नैनो उर्वरक का अधिक से अधिक हमारे किसान भाई उपयोग करें। बाटल भी सस्ती है और वही फायदा होता है, लाने ले जाने में भी कोई समस्या नहीं है। तो विशेषकर हमारे अधिकतर किसान भाई उपयोग करना शुरू कर दिया। तो मैं इस अवसर पर समस्त किसान भाइयों से चाहता हूं कि आप इन चीज़ों का उपयोग कर अधिक से अधिक अपना उत्पादन प्राप्त करें। अभी उद्यान विभाग ने जो योजना बताई थी आपको, उद्यानिकी की योजनाएं भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इस माध्यम से हमारे किसान भाइयों को हम याद दिलाते हैं। आपको सब चीज़ें मालूम है, लेकिन ये प्रशिक्षणों के, इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से हम किसान भाइयों को जागृत कर देते हैं और याद दिला देते हैं कि समय समय पर करते तो हैं, यदि आप भूल जाते हैं तो आपके जहन में आ जाए वो चीज़ और आप उसको उपयोग करें। तो ये अनुदान की जितनी भी योजनाएं हैं, कृषि विभाग में भी बहुत सारी अनुदान की योजनाएं हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। स्प्रिंकलर है, पाइपलाइन है, इसके माध्यम से हमारे किसान भाई उपयोग कर रहा है। तो कृषि विभाग में भी स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम जो हमारे किसान भाई ये उद्यानिकी फसलों में भी लगाते हैं ड्रिप, तो इसके ऊपर भी अनुदान है। जो बड़े किसान भाई हैं उनको 45% लागत का, और जो छोटे किसान भाई हैं, लघु, सीमांत, महिला कृषक, अनुसूचित जाति जनजाति, इनको 55% के अनुदान की पात्रता है। तो इसका भी आप लाभ उठाएं। ये सब आजकल सभी योजनाएं ऑनलाइन हो गई हैं, तो कृपया आप ऑनलाइन MP का जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और लॉटरी के माध्यम से फिर हमारे किसान भाइयों का सिलेक्शन होता है लक्ष्य के अनुसार। तो इसका भी फायदा लें। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी योजना है, जिन किसान भाइयों के यहाँ, अधिकतर सभी किसान भाइयों के यहाँ पशु रहते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, अधिकतर किसान भाई पशुपालन करते हैं। तो जो किसान भाई पशुपालन करते हैं, जो आपके यहाँ उन पशुओं का गोबर होता है उसका सदुपयोग करने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक योजना बायोगैस, जिसे हमारे किसान भाई गोबर गैस भी कहते हैं, वो योजना भी हमारे यहाँ चालू है। अधिक से अधिक किसान भाई इस योजना का भी लाभ लें, ताकि हमारे जो किसान भाई गोबर को कंडे के रूप में जला देते हैं, आप कंडे बनाएं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन जो बचा हुआ गोबर है उसको गोबर गैस के माध्यम से आप गैस के रूप में उपयोग करें और उससे आप रसोई में काम में लें उसको। तो उसके ऊपर भी जो सामान्य किसान भाई हैं उनको 14,375 रुपये का अनुदान है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई हैं उनको 22,500 रुपये का
इस योजना के तहत अनुदान है। हमारे बड़नगर विकासखंड में भी काफ़ी किसान भाइयों ने पिछले वर्ष भी बनाए और कुछ किसान भाइयों ने तो बड़े बड़े भी बनाए 6-6 घन मीटर के। तो आप 2 घन मीटर का बनाए, उसमें प्रतिदिन आपको 40 से 50 किलो गोबर और इतना ही पानी आपको डालना है उस टंकी में, और वो गोबर गैस में चला जाता है और उसकी गैस बनती है, उसको आप उपयोग करें। तो प्रतिदिन 2 घन मीटर का जो बायोगैस यदि आपने बनाया है तो 40-50 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यदि आपके यहाँ ज़्यादा गोबर है, परिवार की संख्या ज़्यादा है, तो आप 3 घन मीटर का भी बनाएं, 75 किलो गोबर की आवश्यकता होती है उसमें। तो इस योजना का भी हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।